हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। आपका स्वागत है यह यूट्यूब चैनल में। पिछले लगभग एक सप्ताह से क्लास आप सभी को नहीं मिल पाया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थनीय है। चूँकि कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से क्लासेस मैं नहीं दे पा रहा था। तो अब हमारे क्लासेस जो है कि रेगुलर होगी। जो इशू था उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। तो चलिए आज हम आगे देखते हैं। और पहले मैं बतला दूं आपको कि झारखंड का जो जेएसएससी का जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए समय बहुत कम बचा हुआ है। लगभग आपको ये मांग चलना है कि उसका सभी तैयारी जो है कि पूर्ण हो चुकी है जेएसएससी की ओर से। यह मानते हुए यदि आप चलते हैं तो आपके पास महज जो है कि 30 दिन ही बचे हुए हैं, 30 से 35 दिन बचे हुए हैं। तो इसलिए मैं अभी कंटिन्यू झारखंड जेएसएससी के सिलेबस के आधार पे मैं क्लास ला रहा हूं, जिसमें कि झारखंड कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, ये सभी का अलग अलग वीडियो हमारा जो सिलेबस के अनुसार से अपलोड किया जाएगा। और साथ में यदि जिनका नागपुरी क्षेत्रीय भाषा के रूप में है तो उनके लिए मैं नागपुरी का भी वीडियो मैं अपलोड करते जाऊंगा। तो यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट लिस्ट में जा करके अलग अलग टॉपिक वार करके आपका लिस्ट बना हुआ है, उसके आधार पे आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज चलते हैं झारखंड के 40 एमसीक्यू की ओर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो झारखंड का 40 एमसीक्यूज को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। तो हमारा ये रहा झारखंड सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। बहुत ही हम लोग आराम से जो है प्रत्येक दिन इस प्रकार से यदि करते हैं तो हम लोग बहुत ही आराम से और बहुत अच्छी तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपना आप आकलन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आप अपने पास में कलम और कॉपी लेकर बैठिए। पहले प्रश्न को पढ़ने के बाद आप इसका आंसर टिक कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बतलाऊंगा तो फिर आपको करेक्शन कर लेना है। यदि आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, यदि गलत है तो उसको क्रॉस करके लास्ट में आप नंबर को देखिएगा कि आप कितने प्रश्न बना पाते हैं और कितने नहीं बन पाता है। तो चलिए ऐसा आप जरूर काम करेंगे, मुझे पूरी विश्वास है। तो आप इस जो सेट का जो 40 प्रश्न एमसीक्यू है, 40 प्रश्न जो है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। जिसका जो पहला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। वो ये है कि हुंड्रू जलप्रपात में कौन सी नदी गिरती है। तो हुंड्रू जलप्रपात है ना, इसमें कौन सी नदी गिरती है। तो गंगा नदी, यमुना नदी, सोनरेखा नदी, काली नदी। देखिए ये तो आपको इस प्रकार का ऐसा प्रश्न दिया हुआ है और इसका आंसर ऐसा दिया हुआ है कि जो हर कोई बना लेगा। चूंकि गंगा नदी तो बहुत दूर दूर तक है, यमुना नदी यहाँ झारखंड में बहती नहीं है, काली नदी को है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनरेखा हो जाएगा। मतलब ऐसा प्रश्न ये है कि जो नहीं पढ़ा है वो भी इसका आंसर दे देगा। इसका राइट आंसर क्या चीज़ है, सोनरेखा है। चलिए तो मैं थोड़ा सा आपको मैं बतला दूँ सोनरेखा नदी के बारे में कि सोनरेखा जो है कि झारखंड में कैसे नदी हुंड्रू जलप्रपात जो है झारखंड में कैसा जलप्रपात है। तो यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला जो है बुढ़ा घाघ है। तो बुढ़ा घाघ के बाद क्या चीज़ है यह, तो झारखंड में सबसे दूसरा ऊंचा जलप्रपात के रूप में है। यदि इसका आप बात करते हैं ऊंचाई तो इसका 320 फीट होता है, ठीक है, जो कि रांची से लगभग 45 किलोमीटर दूर में स्थित है, ठीक है। और जो कि सोनरेखा नदी पर यह बनता है जलप्रपात। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो चलिए इसका आंसर लगाइए। बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था। ऑप्शन ये है 1975, 1955, 1964, 1989। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका टिक क्लिक कर लिए होंगे अपने कॉपी में। चलिए
तो देखिए इसमें क्या चीज़ है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बतलाता हूँ। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है भारत के सबसे बड़े लौ स्टील प्लांट बोकारो जो कि इसका स्थापना जो हुआ था, ये आपका हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में हुआ था। उस समय जो है कि स्टील का प्लांट बहुत बड़ा लगा हुआ था। और तो यदि आप तृतीय पंचवर्षीय योजना में बतला दिया आपको, तो आप इसे अंदाज कर सकते हैं, समय का कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1964 हो जाएगा। ठीक है, 1964। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1964 में हुआ था। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो झारखंड में निम्न में कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। चलिए बतलाइए, झारखंड में निम्न में कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। तो पलामू है कि लावालौंग है कि पारसनाथ है या पालकोट है। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा मैं सबके बारे में बतला दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा जो है इस सबका मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं, ताकि यदि आपका किसी प्रकार कोई डाउट हो तो डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बतलाइए, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। तो ये आपके अनुसार से इसका आंसर क्या होगा, क्या बतला पाएंगे। तो संरक्षित स्थान पूछ रहा है। ठीक है, तो संरक्षित स्थान पलामू जो अभ्यारण्य है, या लावालौंग है, पारसनाथ है या पालकोट है। तो सबसे बड़ा पलामू होगा। ठीक है, पलामू बहुत बड़ा क्षेत्र में जो है क्या चीज़ है, इसका अभ्यारण्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है उसको पहले समझिए। ठीक है, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है। ठीक है, सरकार द्वारा नहीं है। तो आपको ऑप्शन मिलता है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, जिसको आइडा कहते हैं, AIADA। आदित्यपुर औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल हो गया है ना, A फॉर एरिया मतलब क्षेत्र, विकास डेवलपमेंट अथॉरिटी प्राधिकरण। तो आइडा इसका शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। दूसरा है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, जिसको बाइडा कहते हैं। तीसरा है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, जिसको राइडा कहते हैं। तीसरा हो गया ये। और चौथा में क्या चीज़ है, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर जायडा। तो बोल रहा है कौन सा एक सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है ना, मतलब सरकार जो है अपने तरफ से जो है इसका वर्गीकृत नहीं किए हैं। तो इनमें से कौन सा है बतलाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जायडा। इस जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर जो है ना, ये सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। ठीक है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। तो लौह अयस्क की बात बोल रहा है। ठीक है, लोहा का अयस्क, जिससे क्या होता है, लोहा प्राप्त होता है उस अयस्क से। तो क्या धनबाद होगा, रांची होगा, बोकारो होगा या पश्चिमी सिंहभूम होगा। देखिए इन सब प्रश्न में आपको तुक्का नहीं लगाना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पश्चिमी सिंहभूम में आपका क्या चीज़ है, लोहा का अयस्क मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। चलिए आगे हम देखते हैं, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप अपने कॉपी में टिक कर रहे होंगे, है ना, प्रश्न संख्या लिख करके उसके सामने जो है आप आंसर जरूर कर रहे होंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है कछार की मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेतीली मिट्टी। ठीक है, बोकारो क्षेत्र में भी क्या चीज़ है, रेतीली मिट्टी ही है। अगर हम बात करते हैं झारखंड के मध्य में, तो रेतीली मिट्टी है जो कि हजारीबाग पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेतीली मिट्टी हो जाएगा, है ना।
झारखंड के हजारीबाग एवं धनबाद में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस तरह की मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लाल और पीले का मिश्रण होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस प्रकार की मिट्टी में मोटे अनाज की खेती जो है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मोटे अनाज खेती जो है इसमें बहुत अच्छा होता है। अगर हम बात करते हैं झारखंड में, तो पूरे झारखंड में सबसे अधिक अगर मिट्टी की बात किया जाए तो सबसे अधिक जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसमें क्या चीज होता है? ह्यूमस का कमी होता है ना। चलिए, इसीलिए उसमें अच्छा खेती नहीं होता, फसल नहीं होता है। तो झारखंड में सबसे अधिक लाल मिट्टी है, लेकिन हजारीबाग धनबाद के क्षेत्र में जो है ना कि आपका क्या चीज़ हो गया? तो रेतीली मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एच महाराजा उदित नारायण सिंह देव। बी में है एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। सी में है एच महाराजा सराजेंद्र। और डी में है नारायण सिंह देव। तो 4 ऑप्शन आपके मिलते हैं और आप इसका सही जवाब बतलाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, मतलब इसका सेकेंड आंसर। ठीक है, देखिए सरायकेला रियासत के आखिरी शासक जो है यही थे। ठीक है, कौन थे? तो आदित्य प्रताप सिंह थे। और यह कब की बात है? तो अगर हम बात करते हैं जो अपनी जो सरायकेला रियासत की स्थापना 1620 ईस्वी में जो है किए हुए थे, है ना। और कौन किए थे उसमें? तो विक्रम सिंह प्रथम ने किए थे। 1620 में सरायकेला रियासत की स्थापना हुई थी और कौन किए थे? तो विक्रम सिंह ने किए थे। और अगर अंतिम शासक की बात किया जाए तो कौन थे? आदित्य प्रताप सिंह देव थे अंतिम शासक। ठीक है, अब तो प्रथम कौन हो जाएंगे? तो प्रथम विक्रम सिंह हो जाएंगे, क्योंकि स्थापना वही किए थे ना। तो प्रथम में कौन हो जाएंगे? विक्रम सिंह हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? देखिए बहुत अच्छा है, टाना भगत। ठीक है, टन टना टन 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 इस प्रकार के लोग जो है नारा दिए हुए थे। तो टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? तो जतरा भगत है, भागीरथ मांझी है, बुद्धू भगत है या रघुनाथ मांझी है? ठीक है, तो टाना भगत। ठीक है, चलिए आप पढ़े होंगे तो इसका आप आंसर जरूर कर पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता कौन है? तो जतरा भगत है। यदि मैं समय की बात करूं, ठीक है, तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, जिसको क्या हम जतरा भगत के द्वारा की गई थी, है ना। और यह जो है मूलतः बात किया जाए तो धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। अब इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था? तो गुमला से हुआ था। गुमला में एक नावा टोली करके जगह है, ठीक है, चिंगरी नावा टोली। कहाँ से? तो चिंगरी नावा टोली। तो चिंगरी नावा टोली का एक जगह है ना जो कहाँ पे है? तो गुमला में है। ठीक है, तो वहीं से इसका जो है शुरुआत हुआ था। और कौन करने वाले थे? तो जतरा भगत इसके किए हुए थे। कब की बात है? तो 1914 की बात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था, मतलब किनके द्वारा किया गया था? तो सिमोन उरांव, बुद्धू भगत, भागीरथ मांझी या बिरसा मुंडा? तो देखिए बिरसा मुंडा तो बहुत बाद में ये आए हुए थे। सिमोन उरांव तो वर्तमान में भी हैं, इनका नाम अब चर्चित में आपको पता होगा। अब यहाँ पर आगे भागीरथ मांझी और बुद्धू भगत। ठीक है, तो भागीरथ मांझी और बुद्धू भगत, इसमें आप अंदाज लगा सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न जब आएंगे ना तो आप जो है कि अच्छी प्रकार से पढ़िए। ठीक है, पढ़ने के बाद जो है इसका यदि आप सब्जेक्टिव पढ़ लिए होंगे पहले आप, तो आपको इसका आंसर लगाने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो 31-32 में किन के द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप तो अपने कॉपी में लगा लिए होंगे, इतना आसान प्रश्न है तो। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आप मिला लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बी। चलिए आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धू भगत। ठीक है, तो बुद्धू भगत जो है कि 1931-32 का जो कोल विद्रोह हुआ था ना, कोल आंदोलन या कोल विद्रोह, तो इसका शुरू बुद्धू भगत ही किए थे। ठीक है, अब बुद्धू भगत जो है कि कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, तो बुद्धू भगत अगर पूछेगा कभी कि कहाँ के रहने वाले थे, तो बुद्धू भगत जो है कि सिल्ली के रहने वाले थे। ठीक है, अब इसके साथ में जो है कि इसके समय में प्रमुख जो अगर नेता की बात करते हैं तो सिंधराय, बिंदराय तथा सुरगा, है ना, ये सब का चीज है, तो कोल विद्रोह के ही अन्य प्रमुख नेता में है। ठीक है, कौन कौन है? तो सिंधराय है, बिंदराय है और सुरगा मुंडा सब जो हुए, ये सब कोल विद्रोह के अन्य प्रमुख नेता हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना खाली स्थान में की गई थी, मतलब ये हुई थी। ठीक है, छोटनागपुर उन्नति समाज बोल रहा है, उन्नति समाज का। ठीक है, तो 1915 में, 1995 में, 1985 में, 1905 में। तो बतलाइए छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1915 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1915 हो जाएगा, है ना। तो 1915 तो होगा जरूर, लेकिन क्या बतला सकते हैं कि कौन किए थे सो? चलिए बतलाइए। चलिए मैं मान लिया कि 1915 हुआ था। ठीक है, तो लेकिन उसमें कौन किए थे? तो इसके जो स्थापना करने वाले जो थे 1915 में, वो पॉल दयाल थे। ठीक है, और साथ में ठेबले उरांव, बंदीराम उरांव एवं जुएल लकड़ा के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको अक्सर दिक्कत होगा। ठीक है, पॉल दयाल भी दे देगा, ठेबले उरांव दे देगा, बंदीराम दे देगा और जुएल लकड़ा दे देगा। ठीक है, तो इसमें पॉल दयाल करना है। ठीक है, और यह जो है कि कैसी संगठन था? तो झारखंड की जो है अंतर्जातीय जो है ना, प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन थी। तो प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी अगर सभा कहेगा, संगठन कहेगा, तो फिर यही होगा। कौन होगा? तो छोटनागपुर उन्नति समाज। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? चलिए बहुत अच्छा है, तो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, तो इनमें से कौन नहीं है? तो धनंजय महतो है, बिरसा मुंडा है, विस्माल खान है और कानू मुर्मू है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आप आंसर बतलाइए क्या होगा? तो धनंजय महतो, बिरसा मुंडा और कानू मुर्मू तो क्या चीज है? सेनानी थे ही, तो इनमें से कौन एक नहीं थे? तो आपका जो विस्माल खान जो है ये नहीं थे। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम जो है यहाँ तक देखते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रकार से हम लोग आज कितना प्रश्न करने वाले हैं? तो पूरे के पूरे 40 प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोलता है कि 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई। तो बिरजी उड़ा दी गई, बिरजी है ना, तो बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? मतलब 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी, बिरजी को उड़ा दिया गया। ठीक है, तो बतलाइए कि संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो किनकी पत्नी थी जिसको गोली से मार उड़ा दिया गया था? तो खान शेख आदिल की पत्नी, या उमराव खान, या बाहू बीनू को, या हरिहर मिर्धा का? तो किसकी पत्नी थी जिसको गोली से मार करके उड़ा दिया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बतलाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरिहर मिर्धा, हरिहर मिर्धा की पत्नी को गोली से मार के उड़ा दिया गया था। कब की बात है? तो 28 अगस्त 1942 की बात है। ठीक है, तो इस संथाल परगना के नेता थे हरिहर मिर्धा, इन्हीं की पत्नी थी
कौन? तो बिरजी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? तो जामताड़ा के कौन नेता थे जिन्होंने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरद चंद्र राय, विश्वास राय, नरसिंह राय या वीरदास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। तो इसका जो है राइट आंसर, आप तो आंसर कर लिए होंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नरसिंह राय। ठीक है, नरसिंह राय ने ही जो है कि जामताड़ा के जो नेता के रूप में थे, इन्होंने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापन के माध्यम से क्या हुआ था? तो स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था, मतलब बनाए रखे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से, मतलब किस आंदोलन में जो है कि वहाँ के लोगों से कहा गया था, है ना, जो भूमि के जो मालिक थे उनसे कहा गया था कि भूमि कर नहीं देना है। तो किस आंदोलन के समय की यह बात है? खरवार आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, लड़ाका आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो क्या खरवार आंदोलन के समय कहा गया था कि अब जो है कि हम लोग को क्या नहीं देना है? तो भूमि का कर नहीं देना है, या फिर टाना भगत आंदोलन या लड़ाका आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप तो इसका आंसर लगा लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खरवार आंदोलन। ठीक है, खरवार आंदोलन जो है इसमें कहा गया था कि भूमि का कर नहीं देना है, भूमि के जो मालिक थे उन लोग से कहा गया था। ठीक है, यदि हम बात करते हैं खरवार आंदोलन का, तो खरवार आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और कौन किए थे? तो भागीरथ मांझी किए थे। ठीक है, कौन किए थे? भागीरथ मांझी। तो भागीरथ मांझी कब? 1874 में। क्या चीज़ का? खरवार आंदोलन का। इसमें खास बात यह है कि भूमि मालिकों पर जो है ना भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य में दर्शाया गया है? तो शिकारी जो होता है ये चीज़ किस नृत्य में दर्शाया गया है? हुंटा में कि मुंडारी में कि बराव में या डोमकच में? तो किसमें शिकारी का नृत्य को दर्शाया गया है? चलिए इसका आप आंसर जरूर कर लिए होंगे, बहुत आसान प्रश्न ये है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हुंटा। इसमें अधिक एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो हुंटा में क्या दर्शाया गया है? तो किस प्रकार की नृत्य है? तो शिकारी संबंधित नृत्य है। ठीक है, बेसिकली संथाल जनजाति में इसको देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है खाली स्थान विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ है। चलिए ये तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देवघर, गोड्डा, सरायकेला खरसावां या पूर्वी सिंहभूम? ये प्रश्न आया हुआ भी है इस वर्ष। ठीक है, ये जो है लैब असिस्टेंट हो या किसी में हो, लेकिन प्रश्न आया हुआ है। विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ है। ठीक है, देवघर, गोड्डा, सरायकेला खरसावां या फिर पूर्वी सिंहभूम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत ही लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो सरायकेला खरसावां। ठीक है, झारखंड में सरायकेला खरसावां और उड़ीसा में और आपका कहाँ पे? जैसे कोलकाता में। ठीक है, पुरुलिया और ये सब जो है कि आपका क्या चीज़ है? तो छौ नृत्य का गढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्पकला से संबंधित है? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। झारखंड का धोकरा, तो जो झारखंड का धोकरा जो है किस शिल्पकला का है? तो धातु का है। किसका है?
धातु का है। ठीक है, इस सब प्रश्न में आपको बिल्कुल हिचक नहीं होनी चाहिए और फटाफट इसका आंसर लगाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितना है? तो मान्य कितना है? मान्य 32 है। ठीक है, 32 है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। जिसमें से क्या चाहिए? 8 जो है आदिम जनजाति है। इसमें से 8 कितने हैं? आदिम जनजाति है। तो 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा? बराबर 32। तो 32 जो है जनजाति है, जिसमें से 8 क्या चाहिए? तो आदिम जनजाति है। कोई दिक्कत? चलिए नहीं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? संथाल जनजाति में, ठीक है, संथाल जनजाति में जो है कितने प्रकार का विवाह जो है कि प्रचलित है? तो 5 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 10 प्रकार के। तो संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो 8 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। यदि हम बात करेंगे उसमें 8 का नाम, ठीक है, तो क्या चीज़ है? क्रिंग बापला है, जो कि सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। क्रिंग बापला पूछता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, कि सर्वाधिक जो है कि प्रचलित विवाह कौन सा है संथाल जनजाति का? तो क्रिंग बापला है ना। क्रिंग जवाई एक दूसरा है, इतुत है, निर्बलोक है, टुनकी दीपिक बापला है ना। और क्या चाहिए नेक्स्ट में जो है कि घरटी जवाई एवं सागा। इस प्रकार का जो है इसका प्रमुख क्या चीज है? विवाह का प्रकार है। तो विवाह को ही संथाल में क्या जो बोलते हैं? बापला बोलते हैं। बापला में क्या हो गया? विवाह। विवाह को ही क्या बोलते हैं संथाल में? बापला कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति के 4 गांव को पंचायत को चट्टी और 5 गांव की पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सौतारा कहा जाता है? तो संथाल में, खड़िया में, करमाली में या खरवार में? किस में होता है? ये जो है कि करमाली में होता है। ठीक है, कि 5 गांव के पंचायत को क्या कहते हैं? पचौरा, है ना। 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 4 को चट्टी, 5 को पचौरा और 7 को सतौरा। ठीक है, तो किस में ये होता है? तो ये आपका होता है करमाली में होता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या चीज है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? नीर सुसंको, ठीक है, किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छौ नृत्य को, पाइका नृत्य को, जद्दू नृत्य को या फिर नटवा नृत्य को? तो जद्दू नृत्य को क्या कहते हैं? जद्दू नृत्य को ही नीर सुसंको कहा जाता है। ठीक है, किसको हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जद्दू नृत्य को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? नटुआ जो है कि किस प्रकार का नृत्य है? तो बतलाइए। स्त्री प्रधान मतलब महिलाएं करती हैं, पुरुष प्रधान मतलब पुरुष लोग करते हैं, ए और बी दोनों? क्या स्त्री प्रधान दोनों करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नटुआ जो है किस प्रकार की नृत्य है? तो नटुआ इसमें क्या है? सिर्फ पुरुष लोग ही करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पुरुष प्रधान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है देखते हैं कि जट जाटिन तथा भकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? जट जाटिन तथा भकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन जो है किस माह में किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सावन से कार्तिक के बीच में, या ज्येष्ठ या सावन से बीच में, अगहन से फागुन के बीच में, या चैत वैशाख के समय में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सावन और कार्तिक के समय में इसका किया जाता है। ठीक है, यह किस प्रकार का आयोजन है? तो वैवाहिक आयोजन है। ठीक है, जट जाटिन में वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित कर किया जाता है, जबकि भोकली बंका जो है कैसा है? लोक नृत्य का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रावणी मेला, तपोवन मेला,
बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला, है ना, भुभुकदाहा मेला एवं दुमुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? इस सभी का पूछ रहा है, ठीक है। तो वैसा कोई जगह या फिर जिला का नाम हो तो वह जिला जिसमें इन सभी मेला का आयोजन किया जाता है। तो श्रावणी मेला सब पकड़ सकते हैं। श्रावणी मेला के नाम आते ही आपका आंसर कहाँ जाना चाहिए? तो फिर देवघर में, बिना सोचे समझे, विदाउट ब्रेक का, है ना। इसमें कोई ब्रेक और कोई डिस ब्रेक की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मंडा पर्व का कब मनाया जाता है? मंडा पर्व, मंडा पर्व समझते हैं क्या उसमें होता है? आग में लोग चलते हैं ना, तो कहीं आप देखे होंगे कि आग में अंगोरा में चल रहे हैं, पार कर रहे हैं, तो वही मंडा पर्व होता है, ठीक है। तो कब होता है? आषाढ़ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, वैशाख माह की अक्षय तिथि को, या इनमें से कोई नहीं? तो कब होता है बतलाइए? वैशाख में होता है कि आषाढ़ में होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए? मैं बहुत ही क्लू दे दिया। तो इसका वैशाख माह की अक्षय तिथिया को होता है, ठीक है। इसका वैशाख माह में मनाया जाता है कौन सा? मंडा पर्व, समझिए। अब आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 3 ऑप्शन है, चौथा में क्या है? उपयुक्त सभी है। तो पहला क्या कहता है कि भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया है। भाषा के आधार पर कौन कौन? ऑस्ट्रिक मतलब मुंडा भाषा और द्रविड़ियन। तो क्या सही है? अगला क्या है कि द्रविड़ भाषा वर्ग में कुड़ुख, उरांव और मालतो सौरिया माल पहाड़िया भाषाएं आती हैं। तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है कि अन्य सभी भाषा बोली को ऑस्ट्रिक समूह मुंडा भाषा में शामिल किया गया है। तो क्या सही है? ऑस्ट्रिक मुंडा भाषा से है और द्रविड़ किसे हैं? तो उरांव से हैं और कुड़ुक से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीनों के तीनों सही है, मतलब क्या हो जाएगा उसका? उपयुक्त सही। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा इसका? तो सही इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है। जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है, तो क्या प्रचलन है? लोक कथाओं का, या प्रेत कथाओं का, या जंगल गाथा का, या इनमें से कोई नहीं? तो किसका अधिक जो है कि प्रचलन है? किसके बीच में? तो जनजातीय साहित्य की मैं बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोक कथाओं का प्रचलन सबसे अधिक है ना। किसका हो जाएगा? लोक कथा का। आपको उल्टा पुल्टा आंसर नहीं करके आना है, ठीक है। जनजातीय साहित्य में बात किया जा रहा है, तो सबसे अधिक है ना प्रचलन किसका है? तो लोक कथा का है। लोक कथा में क्या होता है? पहेली होता है, लोकोक्ति होता है, सब कुछ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भंडारी भाषा मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको जो है मुंडारी भाषा का, है ना, मुंडारी भाषा एवं साहित्य का, मुंडारी भाषा और साहित्य का क्या चीज़ है? तो विश्वकोश मतलब डिक्शनरी माना जाता है। तो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी जो है ना, इसी को क्या चीज कहते हैं? इसका शब्दकोश कहिए या फिर डिक्शनरी कहिए, माना जाता है। तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का। चलिए अगला प्रश्न है कि पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? ठीक है, अभी जिस जगह पे मंदिर है उस जिला का हम लोग अभी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, वहाँ पे मेला भी लगता है। तो चलिए इसका आप आंसर बता दिए होंगे ज़रूर, इतना मैं हिंट्स दे दिया तो। मेला नाम लिए तो मेला कहाँ लगता था? देवघर में भी बात किए थे हम लोग, है ना। तो बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर इसका क्या हो जाएगा कि राइट आंसर होगा। किसके लिए? तो पुराणों के मुताबिक, पुराण के अनुसार से झारखंड का सबसे अच्छा जगह है ना, अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता था। अब अगला प्रश्न क्या चीज़ है, झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है? हुड़को झील, तो कहाँ पे हुड़को झील स्थित है? तो जमशेदपुर में आपका हुड़को झील स्थित है। कहाँ पे है? तो जमशेदपुर में है, ठीक है। हुड़को झील जैसे ही आया आपका ध्यान एकदम पूरा जाना चाहिए, कहाँ?
तो जमशेदपुर में, ठीक है। जमशेदपुर क्या चीज़ है? तो खेल नगरी को जमशेदपुर को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है। अब हमारे पास बहुत ही कम प्रश्न बचे हुए हैं, ठीक है, मात्र 10 प्रश्न बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं। तो देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो किसका? फनी मुकुटरा के द्वारा, चित्रसेन के द्वारा, दुर्जन साल के द्वारा, या पुनर्मल के द्वारा? वाह, जबरदस्त क्वेश्चन है ना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आपको मैं बता दूं कि एक राजा थे किस वंश के? तो गिदौर राजवंश के। किस वंश के? गिदौर राजवंश के, जो कि गिदौर राजवंश के 10वें राजा थे। कौनवें राजा? तो 10वें राजा थे, ठीक है। अब कब की बात है? तो 1514-15 की बात है, उसी आसपास के समय की बात है। और इसी वंश के राजा जो हैं इस मंदिर को क्या चीज करवाए थे? तो स्थापना करवाए थे। तो उनका नाम क्या चीज है? तो आप तो बतला दिए हो जरूर आप। तो पूर्णमल है। कौन है? तो पूर्णमल। तो पूर्णमल किस वंश के थे? तो गिदौर राजवंश के थे। कौन राजा थे? तो 10वें राजा थे, ठीक है। जो कि निर्माण किसका किए थे? तो देवघर स्थित शिव मंदिर का। चलिए अगला प्रश्न क्या है। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV या एड्स पीड़ित व्यक्ति, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना, सर्व में सभी हो गए हैं। इसका आंसर जो है प्रश्न में छिपा हुआ है, ठीक है, समझना है आपको। चलिए अगला जो है, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? पायलट समझते हैं, जहां शुरुआत होता है, ट्रायल होता है ना, उसी को पायलट कहते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट होता है, पायलट जिला के रूप में देखा गया है। तो कौन सी योजना की बात किया जा रहा है? दीनदयाल स्वावलंबन योजना, ठीक है। तो दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत क्या चीज है कि राज्य सरकार जो है ना, स्टार्टअप ऋण पर सब्सिडी के रूप में क्या हुआ था, तो सहायता प्रदान करने के लिए योजना लाया था, वित्तीय सहायता कुछ करने के लिए, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य क्या क्या चीज है कि जो बेरोजगार युवक लोग हैं ना, युवा है, वे लोग जो हैं कि इस ऋण के माध्यम से कोई अपना धंधा पानी जो है शुरुआत कर सकते हैं, कोई अपना व्यवसाय जो है अपना जो है कि प्रारंभ कर सकते हैं। इसका यही उद्देश्य था। तो अपना व्यवसाय करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए दीनदयाल स्वावलंबन योजना को लाया गया था। तो पायलट प्रोजेक्ट मतलब सबसे ट्रायल जो किया गया था सबसे पहले कहाँ से कहाँ किया गया था, कौन जिला को चयन किया गया था उसके लिए? तो उसके लिए खुट्टी जिला को चयन किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुट्टी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सोना सोबरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सोना सोबरन, सोना किसका नाम था, सोबरन किसका नाम है? योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना? तो सोना सोबरन जो अभी वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत जी, इन्हीं के दादा दादी के नाम से इस योजना का जो है लाया गया है। मतलब शिबू सोरेन के माता पिता हमारे जो गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। अब तो बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन बहुत ही संघर्षरत इनका जीवन रहा है, और इन्हीं का संघर्ष हम कह सकते हैं कि झारखंड एक अलग राज्य के रूप में क्या हुआ है, तो बना है। विशेष योगदान इन्हीं को जाता है। इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती या लुंगी या साड़ी दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही है। इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीब रेखा से नीचे के सभी परिवार को दिया जाएगा।
तो ये भी सही है। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, तो ये भी सही है। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उपयुक्त सभी 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 क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। वाह, हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम अभी चल भी रहा है, आईसीसी क्रिकेट है ना, तो बतलाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिरसा मुंडा स्टेडियम, किनन स्टेडियम, या फिर JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद बोल रहा है, विद्रोही शहीद। तो सबसे पहले की बात किया जाएगा तो आंख बंद करके आपको कहाँ चल जाना है, बतलाइए। तो आंख बंद करके मतलब आंख बंद करके क्या करते हैं हम लोग, एक आंख बंद करके तीर चलाते हैं, और तीर से ही क्लीवलैंड को कौन मार दिया था, आंख में मार दिया था। ठीक है, तीर से तो कौन मारे थे, तो तिलका मांझी। कौन मारे थे, तिलका मांझी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिलका मांझी। क्लीवलैंड को मारने वाले थे तीर से भी। अगला प्रश्न क्या है, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था। वाह, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था। रसिका मुंडा, विनोद मुंडा, गया मुंडा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गया मुंडा। ठीक है, गया मुंडा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। अगर गरीब की बात किया जाए, गरीबी का, ठीक है, तो हाल ही में, हालांकि प्रश्न जो है कि मतलब एक आध साल इसका हो ही गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। तो अगर हम रिपोर्ट में देखते हैं तो यहाँ का गरीबी स्थिति क्या है, कहाँ का, अमेरिका का नहीं जी, अपना झारखंड का। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 46.16% जो है कि यहाँ के लोग गरीब हैं, आधा से थोड़ा सा कम है ना, 46.16% क्या चीज़ है, तो यहाँ के लोग गरीब हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें कभी कभी जो है गर्मी गर्मी बोल रहे हैं, ग्रामीण और शहरी पूछ देता है। ठीक है, तो ग्रामीण में बात करेंगे हम तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 50.93 हो जाएगा, और शहरी में बात करेंगे तो 15.26 हो जाएगा। ठीक है, तो 15.93 ये जो है ना, ये आपका हो जाएगा ग्रामीण। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रामीण, याद रखिएगा। और शहरी में बात करेंगे तो शहरी कितना है आपका है, तो 15.26%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम दो प्रश्न ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म अवसर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जहां गौरव दिवस जहां नाम आया, ठीक है, तो इसमें कोई आपको संकोच करने की बात है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसके जन्म दिवस पे हम लोग क्या चीज करते हैं, तो झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं, मतलब कौन इसका आंसर हो जाएगा, तो बिरसा मुंडा। चलिए लास्ट प्रश्न है कि JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है। तो साहिवा, आदिवा, बिपवा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साहिवा, बिपवा या आदिवा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदिवा। इस प्रकार से हम लोग जो है कि 40 MCQ झारखंड का देखें। चलिए आपको खुद जो है आकलन करना है कि इन 40 प्रश्न में से कितना बड़ा है। ठीक है, यदि 40 में से मैं मानता हूं कि आपका नेगेटिव मार्किंग करके 33 आ रहा है तो बहुत अच्छा है, यदि उससे कम आ रहा है तो आपको फिर तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है, चूँकि कंपटीशन बहुत हाई है दोस्त,
इसलिए आप पूरा गहन अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।